आज हम लोग भरपेट खाना खाएंगे। आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। हाँ बेटा, कई दिन हो गए हमें ढंग से खाना खाए। हम भी मन ही मन रामू का शुक्रिया अदा करें। भगवान उसको हमेशा खुश रखे। दिनेश और उसकी मम्मी दोनों बहुत ही गरीब थे। उनको कभी भी किसी चीज की जरूरत होती तो रामू उनका सहयोग किया करता था। दिनेश, तू मूंगफली बेच रहा है, उसमें अच्छे पैसे आएंगे। अभी सर्दियों का दिन है, अच्छे से मेहनत करो बेटा, तुम्हारी मम्मी की आंख का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। रामू दिनेश के पापा का दोस्त था, इसलिए उनका ख्याल रखता था। बेटा, अब हम 2 दिन आराम से अच्छे से भोजन कर पाएंगे। वो दोनों माँ बेटे बहुत ही सीधे साधे थे। अगले दिन फिर वो बेचने जाता। मूंगफली ले लो भैया, करारी करारी मूंगफली, ताजी ताजी। उस दिन की मूंगफली बिल्कुल नहीं बिकती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। 3-4 दिन से रोज जाता है और घूम कर लौट के खाली हाथ आ जाता है। वहीं बगल में एक फौजी का घर होता है। वो 3-4 दिन से देखता है कि ये बच्चा रोज आता है मूंगफली बेचने, पूरे दिन बैठता है और खाली हाथ ही चला जाता है। पता नहीं कौन सा है। फिर उसका मन नहीं मानता है। फिर उसके पास जाता है और उससे पूछता है, बेटा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम रोज यहाँ आते हो और पूरे दिन बैठ के चले जाते हो। 10 रुपए का भी तुम्हारा मूंगफली नहीं बिकता है। क्या करते हो बेटा तुम? तुम्हारे घर में कौन कौन है? पूरे दिन तुम बैठे रहते हो बिना खाए पिए। बेटा, दिनेश भावुक होकर बोलता है, साहब, मेरे घर में मैं और मेरी माँ 2 ही लोग हैं। मैं ही 2 रुपए कमाता हूँ तो हमारा घर चलता है साहब। मेरी माँ को आँख से दिखाई नहीं देता है। उसके बाद दिनेश सब बता देता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उसी में उसकी माँ का भी आँख की रोशनी चली गई थी। दिनेश की बातें सुनकर वो फौजी भावुक हो जाता है और बोलता है, तुम ये कुछ पैसे लो और ये मूंगफली भी ले जाओ, कल आकर बेचना। बेटा, कोई बात नहीं, जीवन ही एक संघर्ष है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। किस्मत में जो होता है वही होता है। उसको पैसे देकर वो फौजी वहाँ से फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद दिनेश देखता है कि उसके हाथ में 1000 रुपया है। फिर वो, मम्मी मम्मी, एक साहब मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे 1000 रुपया दिया और मूंगफली भी नहीं लिया, मूंगफली भी लौटा दिए और बोले ना कि बेटा, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो कल मेरे घर आके मुझसे कहना, मेरे यहाँ भी कुछ काम है, तुम चाहो तो कर सकते हो। उसकी मम्मी रोने लगती है और अपने बेटे को सहलाते हुए बोलती है, मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस साहब का शुक्रिया अदा करना और उनके पास जाना बेटा। इधर फौजी की बीवी, आप डॉक्टर के पास नहीं गए थे? जाना था ना, पता नहीं क्या रिपोर्ट में आया है। अचानक इतना पेट में दर्द क्यों कल हो रहा था, आप गए नहीं? सूरज को तो सब कुछ पता था कि रिपोर्ट में क्या है, लेकिन फिर भी अपनी बीवी का मन रखने के लिए वो उसको समझाते हुए बोला कि तुम टेंशन मत करो। ठीक है, मैं टेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या रिपोर्ट में आया है ये तो मुझे भी बता दो। 6 साल हो गए शादी। इधर दिनेश की मम्मी की आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। बेटा, बहुत दर्द हो रहा है आँखों में, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? वो अपने मम्मी को तड़पते हुए देखकर बहुत परेशान हो रहा था। उसके बाद वह उस फौजी के घर जाता है और, साहब आप मेरा मदद कीजिए, मेरी मम्मी की आंख में बहुत तेज का दर्द हो रहा है। साहब, आप कृपा करके मेरी मम्मी को कहीं दिखा दीजिए। अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो दुनिया में मेरा कोई नहीं है साहब। अरे बेटा दिनेश, तुम परेशान मत हो, मैं अभी ड्यूटी जाने के लिए तैयार ही हो रहा था। देखो, कपड़े पहन के रहा था कि तुम आ गए। चलो मैं तुम्हारी मम्मी को दिखाता हूँ क्या हुआ है। वहाँ जाते मम्मी क्या हुआ? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? मम्मी कहाँ देख रही हो? बोल क्यों नहीं रही हो मम्मी? अरे बेटा, मैं देखता हूँ क्या हुआ है तुम्हारी मम्मी को। सूरज जब उसकी मम्मी का हाथ पकड़ के देखता है तो वो ठंडा पड़ गया होता है। वो समझ जाता है कि अभी दुनिया में नहीं है। साहब क्या हुआ? आप उठकर इधर मुझे क्यों ला रहे हैं? मेरी मम्मी बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ मेरी मम्मी को? दिनेश रोए जा रहा था और सूरज उसको समझा रहा था उसके बाद क्या होना था। सूरज ले जाकर उसकी मम्मी का अंतिम संस्कार करता है और दिनेश रोता रहता है मम्मी को देख देख।
उसके बाद सूरज उसको लेकर घर आता है और अपनी बीवी को बुलाता है और बोलता है कि देखो देखो तुम्हारे घर कौन आया है, ऊपर वाले ने क्या चमत्कार किया। यह सुनते ही उसकी बीवी दौड़ी हुई आती है। देखो मैंने तुमको बताया था ना कि भगवान हमें निराश नहीं करेंगे। डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं बाप नहीं बन सकता, लेकिन भगवान ने हमारे साथ कितना अच्छा किया। ये मेरा बेटा है। उसके बाद वो सारी बातें अपनी बीवी को बता देता है। बेटा तुम रो मत, तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। आज से तुम कभी अपने को अनाथ मत समझना, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों हैं बेटा, हम माँ बाप हैं, हमें बेटा नहीं, इसीलिए भगवान ने तुमको हमसे मिलाया है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया बेटा। उसके बाद सूरज और उसकी पत्नी दिनेश को कभी माँ बाप की कमी नहीं होने देते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं और बहुत खुश रखते हैं। यह देखकर उसकी माँ की आत्मा बहुत प्रसन्न होती है और दिनेश को और उसकी बीवी को बहुत दुआएं देती है और सोचती है कि मेरे जीते जी मेरे बेटे को जो नहीं मिला वो मेरे मरने के बाद मिल गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिली कि भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा उससे अच्छा रास्ता दिखा देते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, तकदीर का खेल कोई नहीं जानता है किसके साथ कब क्या हो। जय श्री कृष्ण।